नमस्कार दोस्तों, 14 जून 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम को अग्निपथ स्कीम कहा गया। आखिर ये स्कीम क्या है और इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, इस चीज़ को हम विस्तार से जानेंगे। दरअसल दोस्तों, देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस बात की पहले ही हिंट दे दी थी कि वे सेना में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों उनका निधन हो चुका था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस स्कीम को लेकर कड़ा विरोध चालू हो गया है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस स्कीम को लेकर विरोध चालू कर दिया। वहीं युवा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। वो इस स्कीम को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा उग्र हो चुका है कि कई प्रोटेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा रेल की बोगियों में आग लगा दी है, काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन करने लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता जा रहा है। लगभग 700 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो चुका है। आखिर इस स्कीम को लेकर इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है, इस चीज़ को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो अग्निपथ के तहत होने वाली भर्ती उसी तरह होंगी जिस तरह देश में भर्ती होती आई हैं, लेकिन इस भर्ती की अवधि सिर्फ 4 साल होगी। यानी आपको सेना में सिर्फ 4 साल की सेवा के लिए रखा जाएगा। इसमें आपको पहले से चली आ रही सुविधाएं जैसे खाना, रहना और मेडिकल जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिलने वाली हैं। अगर सैलरी की बात करें तो आपको पहले साल इन हैंड सैलरी 21,000 प्रति माह मिलेगी। वहीं दूसरे साल यह सैलरी बढ़कर 23,100 प्रति माह मिलेगी और वहीं तीसरी साल यह सैलरी बढ़कर 25,550 पर मंथ हो जाएगी। चौथे साल 28,000 पर मंथ मिलेगी। आपको हर साल 30 छुट्टियां और मेडिकल लीव की सुविधा मिलेगी। सेवानिधि पैकेज, लोन की सुविधा, ये चीज़ें आपको 4 साल सर्विस देने के बाद मिलेगी। 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 10वीं पास अग्निवीरों को 12वीं के समकक्ष का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरे भारत भर में मान्य होगा, जिससे वे आगे की एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। अब सवाल यह है कि अगर ये सारी सुविधाएं पहले की तरह चली आ रही सुविधाओं की तरह ही मिल रही हैं, तो आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है, इस चीज़ को हम एक बोर्ड पर समझेंगे। तो हम देखते हैं एक तरफ अग्निपथ भर्ती और दूसरी तरफ पहले से हो रही आ रही नॉर्मल भर्ती। तो अग्निपथ भर्ती शॉर्ट टर्म भर्ती है और पहले से होती आ रही भर्ती ये परमानेंट भर्ती थी। अग्निपथ के तहत भर्ती की सीमा 4 साल की होगी। आपको 24 की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ इस भर्ती की अवधि लगभग 17 साल तक की होती है। दूसरी तरफ अग्निपथ के तहत भर्ती में क्या, इसमें पेंशन नहीं है और दूसरी तरफ परमानेंट भर्ती में पेंशन है। और अग्निपथ भर्ती के तहत 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। जो ये सारा जो विवाद है वो 4 साल की अवधि और उनके रिटायर होने पर जो उनको जो पेंशन नहीं मिलेगी, ये उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर सरकार इनको पेंशन क्यों नहीं देती। क्यों दोस्तों, इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि किसी सरकारी नौकरी में वह इंसान 10 साल तक रेगुलर अपनी सर्विस देता है, तभी वो एलिजिबल होता है किसी पेंशन का। इसीलिए सरकार इनको पेंशन नहीं दे सकती। अब बात करते हैं कि आखिर ये स्कीम लाई क्यों गई है। तो इस पर आर्मी चीफ कहते हैं कि भारतीय सेना की एवरेज एज 32 से 33 साल है। इस एवरेज को कम करने के लिए हमारी सेना ज़्यादा से ज़्यादा यंग रहे, जो किसी भी परिस्थिति में लड़ सके। आगे आर्मी चीफ कहते हैं कि भविष्य को देखते हुए भारत को एक यंग जनरेशन की आर्मी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ ही में वो यह भी कहते हैं कि भविष्य में होने वाली अप्रिय घटना को रोकने के लिए उन्हें अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्हें एक यंग जनरेशन वाली आर्मी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए इस स्कीम को लाया गया है और ये भारत के हित में है। इस तरह की स्कीम सिर्फ भारत में ही लागू नहीं की गई है, बल्कि इस तरीके की स्कीम पहले से ही लागू है। कई विदेशी देश हैं जिसमें इस तरीके की स्कीम लागू है, जिसमें अमेरिका, इजराइल
और चीन जैसे देश पहले से ही इस स्कीम को फॉलो करते हुए नज़र आए हैं। तो ये था आज का विश्लेषण। हमने अच्छे से अग्निपथ स्कीम के बारे में अच्छे से चर्चा की और अच्छे से इस स्कीम को जाना। सच्चाई दिखाना हमारा काम है और इसको शेयर ना करने से हमें फ़र्क पड़ता है।